2 क्वेश्चन नंबर 4 उसमें इन्होंने कहा क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये ए दिया हुआ आपको, एक मैं करा दे रहा हूँ, एक आपको खुद करना है। 0 2 1 -1 और 3 -2 1 और 3 2 -1। ये एक मैट्रिक्स है, इसके बारे में आपको ये बताना है कि ये सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है। ठीक है, सिंगुलर के लिए इसका मॉड ए किसके बराबर होना चाहिए? तो हम पहले इसका मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए कैसे निकालते हैं आपको पता है? लेफ्ट रो का ये ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस जेब से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा वाला माइनस में रोकते हैं, ये ख़त्म 3 1 जा माइनस का 3 माइनस जेब से 1 3 जा 3, फिर ये वाला रोकते हैं, पहला प्लस में दूसरा माइनस में फिर प्लस में, तो ये प्लस में आके ये ऐसे आ जाएगा, ये ख़त्म 3 2 जा 6 और -2 3 जा, ये माइनस जेब से लगाया पहले, -2 3 जा माइनस का 6, वो माइनस क्या हो गया? प्लस का 6। एक ही मोड जो है वो निकला, ये तो 0 हो गया। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी चीज़ 0 हो जाती है। -2 3 में, ये 3 और 3 कितने हो गए? माइनस का 6 और ये माइनस का 1 और 6 और 6 कितने हो गए? 12। इसको हल कर लीजिए, माइनस प्लस का 2 6 जा 12 और माइनस 1 जा 12, तो इसका मॉड ए क्या निकला? 0। अगर ये 0 निकला इसका क्या मतलब है? दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है? अगला सवाल बी आप खुद करें, रोकें इसे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए अब हम। सही है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट, ऐसे बोलते हैं एडजॉइंट। और पहली मैट्रिक्स ए, शॉर्ट में उसे यूँ लिखते हैं ADG और यहाँ लिख देते हैं ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये समझना है अब आपको। कोई भी मैट्रिक्स जो आपके पास है, फर्ज करें कि ये मैट्रिक्स आपके पास है 4 3 5 2 1 1 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स है ए, और आपसे कहा जाए इसका क्या निकालें? एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट जो है वो दरअसल किसके बराबर होता है? देख लीजिए, एडजॉइंट बराबर ऑफ ए बराबर होता है इसी मैट्रिक्स के, आप कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे। आपको याद है कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? A11 A12 A13 A21 A22 और A23, A31 A32 और A33। सही है। माइनर्स और कोफैक्टर कल के सवाल में हमने कराए थे। तो जो कोफैक्टर्स निकलेंगे उन सब की मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज आपको हासिल कर लेना है। सही है। तो जो जवाब आएगा उसे क्या बोलेंगे? एडजॉइंट। हमको A11 भी निकालना है, A12 भी निकालना है। इसमें ये 9 चीज़ें हैं, 9 चीज़ें पहले निकालनी है, फिर इसमें वापस ला के पुट करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, तब जाके क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? ये सब निकालूंगा अलग अलग। इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कल हमने बताया था आपको, अगर कोफैक्टर निकालना A11 तो किसके बराबर होता? -1 की पावर 1 + 1, याद है आपको? और यहाँ पर कौन सा माइनर रखते हैं? पहली रो का पहला कॉलम रोकना है, पहली रो रोकनी है, पहला कॉलम रोकना है, यानी पहली रो रोकनी है और पहला कॉलम रोकना है। तो बाकी क्या बचा? 1 1 2 1 बचे। समझ में आई बात?
आगे इसको आप हल कर लो। -1 की पावर कितनी हो गई? 2 और 1 1 ज़ा 1 लेफ्ट माइनस राइट 1 2 ज़ा 2। 1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 1 और 1 में से 2 गया, कितना बचा? माइनस का 1, तो ये दोनों हो गया माइनस का 1। तो हमारे पास A11 आ गया। अब क्या निकालना है? A12 कैसे निकालेंगे? A12 किसके बराबर होगा? -1 की पावर 1 + 2, डायरेक्ट कर दूँ 3। हाँ, और अब मुझे क्या पहली रो और दूसरा कॉलम रोकना है। पहली रो में दूसरा कॉलम, यानी ये पहली रो रोकनी है और दूसरा कॉलम रोकना है। तो पहली रो और दूसरा कॉलम रोकेंगे तो क्या बचेगा? 2 3 1 1 है ना। डायरेक्ट करूँ, 2 1 ज़ा 2 -z से 1 3 ज़ा 3। समझ में आई बात? ये क्या आ गया? A12। -1 की पावर 3 -1 ही होती है और 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचता है। माइनस को माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करो, प्लस का 1। ये क्या आ गया आपके पास? A12। अब क्या निकालेंगे? A13 किसके बराबर होगा? -1 की पावर 4 लिख दूँ डायरेक्ट। और जब 13 का मतलब ये है कि पहली रो का तीसरा कॉलम रोकना है। पहली रो रोकनी है और तीसरा, जब ये रोक दिया आपने तो बचा क्या? ये बचे। तो 2 2 ज़ा 4 -z से 1 3 ज़ा 3। क्लियर हो गई बात? -1 की पावर 4 कितनी होती है? 1। 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 3 बराबर है किसके? 1 के। वाओ, 1 1 भी आ गया, 1 2 भी आ गया, 1 3 भी आ गया। अब किस पे जाएंगे हम? 1 2 पे, सॉरी 2 1 पे। A21 बराबर है किसके? -1 की पावर 2 और 1 3। 2 1 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, ये दूसरी रो गायब हो गई, पहला कॉलम गायब हो गया। तो ये बचे अब आपके पास 3 5 2 1। 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, 3 - 10। इसमें आँखों का काम है बहुत इम्पोर्टेंट, सही है? तो मैंने क्या करा? ये वाला कॉलम ख़त्म करा और ये वाला रो ख़त्म करी दूसरी, और पहला कॉलम ख़त्म करा। जब ये ख़त्म हो गए तो ये बचे सिर्फ। तो 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10। -1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? -1 और 3 में से 10 गया, माइनस का 7, 7 एकम 7। A21 आ गया। अब क्या निकालेंगे? A22 में -1 की पावर 2 और 2 4। A22 का मतलब आपको ये वाला रो रोकनी है और ये वाला, जब ये और ये रुक गया तो ये बचे, है ना। तो 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 4 - 15। ये बात क्लियर हो गई? हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले रोक के दिखा दें, बाद में अगले स्टेप में हल करें, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट में मुश्किल लग रहा है और गलती का इम्कान लग रहा है तो पहले आप दोनों को रख लें, बाद में अगले स्टेप में ऐसे लिखें और फिर इसको हल करें। -1 की पावर 4 क्या होती है? 1। 4 में से 15 गया, माइनस का 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का 11। ये किसकी वैल्यू आ गई? A122 की। ये क्लियर हो गई? अब किसकी निकालेंगे? A23 की। -1 की पावर 2 और 3 5। दूसरे रो का तीसरा कॉलम रोकना है, ये रोकना है। जब आपने ये रोक लिया तो क्या बचा? ये बचे 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 8 - 9, 8 माइनस, इसमें अगर माइनस लगा देता ना मैं, फिर आपको ये भी सोचना पड़ता कि अगर मैंने माइनस लगाया और वो माइनस आया तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। सही, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो -1 की पावर 5 क्या होगा? -1 ही हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर ओड होती है तो माइनस में जवाब आता है, पावर अगर इवन होती है तो प्लस में जवाब आता है। 8 में से 9 गया, माइनस का 1, -1 को -1 से ज़रूरत देंगे, प्लस का 1। ये क्या आ गया? A23। हमारे पास दूसरी रो के भी सारे कॉलम हो गए।
ठीक है, अब क्या करेंगे, A31 मैं यहीं से निकालता हूँ, A31 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 3 और 1 4। 31 का मतलब क्या है, ये रोका आपने, ये वाली रो रोकी, तो ये वाला कॉलम रोका। जब ये रुक गए तो क्या बचा, ये दोनों बचे, 3 एकम 3 -5 एकम 5, 3 - 5, -1 की पावर 4 का क्या मतलब है, प्लस का 1, ठीक है। और 3 में से 5 गया, कितने बचे, माइनस का 2, तो इसका जवाब क्या आ गया, A31 बराबर है -2। ये क्लियर हो गई बात आपको। अब हम क्या निकालेंगे, A32 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 3 और 2 5, और तीसरे रो का दूसरा कॉलम रोकना है, तो ये रुकी रो और ये कॉलम रुका, तो क्या बचे, ये बचे 4 1 दा 4 5 2 दा 10, 4 - 10, 4 माइनस का 10, 1 की पावर 5 का मतलब -1, और 4 में से 10 गया, माइनस का 6, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस का 6, A32 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, A33 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 6, ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई ना, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये बचा 4 1 दा 4, 3 2 दा 6, 4 - 6, 4 - 6, -1 की पावर 6 का मतलब +1, और 4 में से 6 गया, माइनस का 2, 1 की पावर 3 किसके बराबर आ गई, 2 1 दा -2। तो एडजॉइन ऑफ A किसके बराबर होता है, नाउ एडजॉइन ऑफ A बराबर होता है किसके, आपको क्या लिखना है, A11 कितना है, -1, उसके बाद A12 प्लस का 1, A13 1 है ना, सिर्फ 1 1 दा 1, उसके बाद A21 7, A22 माइनस का 11, A23 1, उसके बाद A31 माइनस का 2, A32 प्लस का 6, और A33 माइनस का 2, और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में एडजॉइन ऑफ A क्या निकला, ट्रांसपोज कैसे करते हैं आपको बताया हमने, जो रो है उसको क्या बना दो, कॉलम, -1 1 1 है, आप क्या करो, -1 1 1 ऐसे लिखो, 7 - 11 1, 7 - 11 1, और -2 6, और -2 -2 6 और -2, ये आपके पास आ गया एडजॉइन ऑफ A। उतारिए।